नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज़ और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। उड़ीसा के बालासोर में भयानक रेल दुर्घटना हुई। एक बहुत बड़ा रेल हादसा जिसमें 288 लोगों की जानें गई और 900 से ज़्यादा घायल हैं। उस पर एक बयान आया वहाँ के मुख्य सचिव का, प्रदीप जैना जी ने कहा कि 288 नहीं 275 लोगों की जानें गई हैं। कल ही ये रिपोर्ट आया, आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है। और कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं जया वर्मा सिन्हा जी, जो रेलवे ऑपरेशन बोर्ड की सदस्य हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब तक 3.5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जा चुका है रेलवे की तरफ से। सीआरएस की रिपोर्ट का आने का इंतज़ार है और जिस स्टेशन पे हादसा हुई है वहाँ 4 लाइनें थी, 2 लूप 2 मेन। 128 किलोमीटर की स्पीड से कोरमंडल जा रही थी, 126 किलोमीटर की स्पीड से यशवंतपुर से हावड़ा आने वाली सुपरफास्ट ट्रेन थी, वो आ रही थी। इस तरह की बहुत सारे बयानें आई हैं। आप देख सकते हैं कि रेल मंत्री जी का भी बयान आया है इस पर। रेल मंत्री जी ने कहा है 39 घंटे के बाद कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है इस हादसे का कारण। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, मुख्य सचिव ने कहा, रेल मंत्री ने कहा, जया जी ने कहा, लोगों ने अपनी अपनी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हादसे का कारण ये है। आप देश को हादसे का कारण बता दिए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? सवाल ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि आज जो हादसा हुई है फिर वो दोबारा भविष्य में नहीं होगी। चूँकि रेलवे में पहले भी कई बार हादसाएं हो चुकी हैं, आज कोई नई घटना नहीं है ये। अगर ये अपने जीवन काल में पहली घटना होती रेलवे की तो मैं मानता, ठीक है, ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इससे छोटी घटना हो चुकी है। पहले भी रेल ट्रेन एक दूसरे से टकराई है, एक्सीडेंट हुआ है, पटरी से उतर जाने की खबरें आई है, लोगों की जाने की खबरें आई है, उस हादसे में लोग मरे हैं, घायल हुए हैं, ऐसी खबरें बराबर हुई है। लेकिन क्या आज के इस हादसे से, इस एक्सीडेंट से, इस दुर्घटना से क्या रेल प्रशासन अलर्ट हो पाएगा? भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्या इसके लिए रेल प्रशासन सतर्क हो पाएगा? सवाल ये है कि वो जानें जो गई हैं, जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है बहुत सारे लोगों की, वो लोग के परिवार के, वैसे लोग जिनके परिवार वहाँ परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, उन्हें मिल नहीं पा रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री जी भी वहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो सब अपने जगह पे ठीक है। जो घटनाओं के बाद जो कार्रवाइयाँ होती है वो सरकार कर रही है, ट्रैक को क्लियर करना, उस पर फिर ट्रेन को चलाना, जो भी है। उस ट्रेन का पायलट जो है वो घायल हुआ है खतरनाक रूप से। और समझ सकते हैं हम क्या पूरा देश समझ सकता है कि जहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटी है वहाँ पे मौजूद लोग जो होंगे, जिस ट्रेन पर यात्रा कर रहे होंगे, जो ट्रेन चला रहे होंगे, उन सभी के साथ क्या हुई होगी। बहुत सारे जनरल कंपार्टमेंट में भी लोग होते हैं और उनका कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे पैसेंजर भी होते हैं जो एक स्टेशन पर चढ़ते हैं, दूसरे स्टेशन पर उतरते हैं। प्रशासन को जो करना है वो कर ही रही है। सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसी घटना घटेगी फिर से दोबारा नहीं, इसके लिए रेलवे कितना सतर्क है। घटनाओं के बाद बयान देना अलग बात है, लेकिन घटना ना हो इसके लिए पहले से सचेत रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देश पूरा ये सवाल पूछ रहा है, देश के मन में ये डर है, ये भय है। देश ये को लग रहा है कि रेलवे से सफर करना कितना खतरनाक हो चुका है। लापरवाही है, मनमानी है। कंट्रोल क्या कर रही थी, स्टेशन मास्टर क्या कर रहा था,
जो ट्रेन को वहाँ पर एक स्टेशन से, स्टेशन की जिम्मेदारी होती है, स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी होती है, कंट्रोल उसको टेक ओवर करता है, फिर वो स्टेशन से निकालता है, किस प्लेटफॉर्म में लें नहीं लें, किधर से लें, किधर से चलाएं। ये सारी जो है टेक्निकल मामला है, और टेक्निकल मामला तो रेलवे के वो कर्मचारी, वो अधिकारी लोग ही बताएंगे, जो लोग इसको जानते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि घटना जो घटी, पूरा देश देखा, पूरा देश जाना। रेलवे के द्वारा ऐसी क्या कार्रवाई की जाएगी जो अब तक कोई घटना ना घटे। सरकार प्रशासन की क्या निगरानी होती है पता नहीं। अभी आप देखिए भागलपुर का जो घटना है, एक पुल बन रहा है और वो पुल गिर गया, ये जिम्मेदारी किसकी है? आखिर ये लापरवाही जो होता है, किसी भी काम का लापरवाही, यह लापरवाही से जान तो उसकी जाती है ना जिसकी चली गई, परिवार तो उसका खोया, पिता उसका गया, बेटा उसका गया, भाई उसका गया, बहन उसकी गई, बेटी उसकी गई, जो परिवार के रिश्ते होते हैं। और उस रिश्तों में आने वाला जो व्यक्ति चला गया, वो रिश्ता खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे आने वाले टाइम में ऐसी कोई घटनाओं को रोका जाए, चाहे वो रेल हादसा हो, चाहे वो सड़क हादसा हो, चाहे ओवर ब्रिज गिरने का हादसा हो। ये भागलपुर में गंगा पुल, और वो पुल गिर गया, ध्वस्त हो गया, ये क्या है? लापरवाही कहाँ है? और जिनको लापरवाही जिनके द्वारा की जाती है, सिर्फ जांच करके, जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है यह तो जांच का विषय है, लेकिन उनके ऊपर जो सज़ा होनी चाहिए, जिस पर एक भरोसा होता है, एक आम आदमी का भरोसा होता है कि भाई ये फलाना कंपनी ने ये पुल बनाया है, पुल मजबूत होगी, सरकार ने बनाया है, पुल मजबूत होगी। और पुल मजबूत तो तब होगी ना जब वो बनेगा, बनने से पहले पुल गिर जाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुखद घटना हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, सरकार के अधिकारियों की बहुत बड़ी चूक है। अधिकारी से बात करने पर अधिकारी तो यही कहते हैं कि हम अपने आप में सब ठीक हैं। कभी भी किसी से मिलने जाइए, कुछ बात करने जाइए, एक तो सही से लोग बात नहीं करते हैं, पता नहीं क्या है उनके अंदर, दूसरों को वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये जो लापरवाही है, लापरवाही को रोकने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाना होगा। और ये सवाल पूरा देश पूछता है कि भरोसा कहाँ कहाँ नहीं किया जाए और कहाँ कहाँ किया जाए। मौत इंसान की चुटकी भर में इस तरह से चली जाती है। किसके कारण? उसके कारण जाती है जो उस डिपार्टमेंट का, उस विभाग का इंचार्ज है, या उस विभाग की जो कार्रवाई करने वाला है। जैसे रेलवे में, रेलवे की एक कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, जो पुल बन रहा है वहाँ पे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, जिम्मेदार तो वो है। आम आदमी खामोखा दुनिया छोड़ देता है और उसके परिवार के लोग रो कलप कर रह जाते हैं। उसकी क्या पीड़ा है उनके परिवार में, कौन कमाने वाला है, कौन खिलाने वाला है, कौन चलाने वाला है, ये आपको हमको नहीं पता है, वो उस परिवार को ही पता होगा। अगर उस परिवार का कोई कमाने वाला आदमी मर गया, इस दुनिया को छोड़ दिया, तो उस परिवार का क्या होगा? किसी की अगर हाल में शादी हुई हो और उसका पति मर गया हो, उसका क्या होगा? किसी का भी हाल में बच्चा पैदा हुआ हो और उसका पिता मर गया हो, उसका क्या होगा? किसी की बूढ़ी माँ हो, बूढ़ा बाप हो, और वह यह इंतजार करता हो कि मेरा बेटा कमा कर आएगा या कमाने गया है, उसका क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सरकार को सचेत होना चाहिए। टेलीविज़न पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर बता देने से, बोल देने से लोगों की पीड़ा खत्म नहीं होगी। आगे पीड़ा नहीं हो, भविष्य में किसी तरह का कोई पीड़ा नहीं हो, उस पीड़ा को रोकने के लिए विभाग को कड़ा और स्ट्रॉन्ग कदम उठाना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।